ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां जेल में बंद कैदी अपनी आगे की शिक्षा जारी रख सकेंगे। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जेल में विभिन्न मामलों में विचाराधीन कैदियों की शिक्षा अवरुद्ध ना हो, इसके लिए राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और इग्नू के द्वारा उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया है। जेल में एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें अपर जिला जज अनुपम शौर्य व जेल अधीक्षक हिमांशु रौतेला के साथ इग्नू और राजश्री टंडन के शिक्षकों ने कैदियों में जागरूकता फैलाई और उन्हें हाई स्कूल और इंटर के बाद होने वाली शिक्षा पूरा करने का एक मौका दिया। अपर जिला जज ने बताया कि कैदी हाई स्कूल इंटर के बाद की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही स्नातक के बाद इन विश्वविद्यालयों के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कोर्स डिप्लोमा के रूप में कराए जाते हैं, जिनके सर्टिफिकेट प्राप्त करके जेल से बाहर निकलने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका कैदियों को प्राप्त होगा, जो सराहनीय है। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहना है अपर जिला जज अनुपम शौर्य और जेल अधीक्षक हिमांशु रौतेला का। क्या है जिससे कैदियों को शिक्षा मिल सके, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यहाँ पे शिक्षा मिलेगी लोगों को, कैसे कैदी को शिक्षा पहुँचेगी। देखिए, आज ये एक अहम शुरुआत हम लोगों ने की है। शुरुआत इसीलिए है कि बंदियों को शिक्षा मिल सके और इनकी व्यावसायिक शिक्षा भी इनको मिल सके, जिससे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग यहाँ से निकल के जाएंगे, बाहर सोसाइटी के साथ रहेंगे। तो सोसाइटी के साथ रहेंगे तो उनमें इतनी कुव्वत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपने लिए 4 पैसे कमा लें या अपने परिवारों में लौट के जाएंगे, उनके साथ भी जीवन जिएंगे। तब भी इनको शिक्षा की या वोकेशनल ट्रेनिंग की या कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स होगा इनके हाथ में, तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं रोज़गार अपना ले सकते हैं और रोज़गार खोजने के बाद 4 पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से समाज के साथ मिलकर चला सकते हैं। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है और इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इग्नू के प्रबंधक जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर इकबाल साहब हैं, उनसे भी निवेदन किया था कि पहले यहाँ सेंटर चल रहा था, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी प्रयास जारी किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि इग्नू के जितने भी सर्टिफिकेट्स कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं, इन बंदियों को करवाए जाएँ और इनकी रुचि के अनुसार ये उसमें चुनाव करें अपना, और चुनाव करने के बाद इनको उन क्षेत्रों में शिक्षा दी जा सके। सर, एक सवाल और, इग्नू से जो शिक्षा इस कार्यक्रम से बंदियों को कितना कारगर साबित होगा? देखिए, अभी मैंने कहा डिटेल में कि कारगर साबित होगा। हम लोगों को आशा के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए बढ़ना है कि माना कि जीवन कठिन है, लेकिन शिक्षा ही ऐसा एक शस्त्र है जिसके ज़रिए हम इसे आसान बना सकते हैं और शिक्षा अगर होगी तो हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और इनके जीवन में भी एक अंतर ला सकते हैं, बंदियों के जीवन में अंतर ला सकते हैं। तो शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा के सहारे हमें आगे सभी को बढ़ना चाहिए और सबको शिक्षा देने का ये हमारा लक्ष्य है और हम लोगों के यहाँ गाइडलाइंस भी आई हैं, हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं, उच्च संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी दी गई हैं कि आप शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको देने का प्रयास करें। तो इसी में ये पहल और अहम प्रयास चालू है। सर, जो शिक्षा की ये नीति बना रहे हैं, कोई श्रेणी डिवाइड होगी कि कोई क्रिमिनल ज़्यादा होंगे उनको नहीं रखा जाएगा, या महिलाएं जो महिला बंदी हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, कोई श्रेणी वगैरह डिसाइड की गई? ऐसी कोई श्रेणी इसमें नहीं बनाई गई है। शिक्षा का अधिकार सभी को है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बस उनकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने में। हम लोग का काम है प्रेरित करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होने का प्रयास करें, ऐसी शिक्षा हासिल करें जो आपका जीवन सौहार्दपूर्ण और अच्छा बना सके। श्रेणी इसमें यही है कि मान लीजिए 10वीं पास है तो 10वीं के बाद वाला आप कार्यक्रम जो हो सकता है अच्छा, आप 12वीं पास है तो उसके बाद वाला, ग्रेजुएट है तो उसके ऊपर वाला। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतनी ही रोजगार के चांसेस आपके अच्छे हैं जब आप सोसाइटी में रहने के लिए जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई वर्गीकरण इसमें नहीं किया गया है, बस उसके ऊपर के बारे में आपको सोचना है कि कैसे अपने लिए शिक्षा के जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसका चुनाव करें। और जिन लोगों के पास कोई शिक्षा नहीं है, हमारे इग्नू यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्राचार्य हैं वो बता रहे हैं कि शिक्षा उनके लिए भी है जिनके पास कोई शिक्षा अभी तक नहीं है। बस बोलना और लिखना, आपको पढ़ना आना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में, और उसके सहारे आप पढ़ सकते हैं। इग्नू के जितने भी ये कोर्सेज दिए जा रहे हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, और जब उनको इस तरह से लिखा गया है कि आसानी से कोई भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति समझ सकता है, तो वो शिक्षक खुद ही है।
जो किताबें हैं वो शिक्षक के रूप में हैं, वो खुद ही आपको इतना बता देंगे कि आप आसानी से अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। आयोजन किया गया है, किस तरह के कार्यक्रम में क्या रूपरेखा होगी इसकी? देखिए हमारे यहाँ तो पहले भी जो है जो हमारे बूढ़ी भाई थे उन लोगों को 10th और 12th की शिक्षा हम लोग यहाँ अभी बोर्ड की करवाते थे। मुझे ये बताया गया था कि पूर्व में यहाँ पे यूके क्लासेस भी चलती थी, संभवतः कोविड के दौरान ये सब बंद हुआ है। तो अनुपम सर हमारे पास हर हफ्ते मतलब 2 बार कम से कम आते ही आते थे और आपके जो है अथक प्रयास से आपने ये हम लोगों ने ये सोचा कि जो कार्यक्रम यहाँ पे बंद हो चुके हैं उसको दोबारा शुरू करें, क्योंकि देखिए आज की तारीख में अब जो बंदी है उसके लिए सुधार वाला एंगल है वो ज़्यादा होता हो। पहले जो दंडात्मक हुआ करता था अब वो सुधारात्मक है। तो सुधारात्मक में सबसे अच्छा यही है कि उनको शिक्षा दी जाए और रोजगार उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे जा करके अपने जीवन को और बेहतर बना सके। उसके बाद एक ऑप्शन रहे ताकि वो अपराध को दूर कर सके। कई लोग ऐसे हैं जो परिस्थितिवश अपराध में फंस जाते हैं और उनको सिर्फ ये रहता है कि मौका या एक अल्टरनेट हमें मिल जाए तो हम शायद ये जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ कौशल विकास के तहत भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं और सर की जो है इस शुरुआत से जो है मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बंदी भाई और भी कई तरह के कोर्सेज कर पाएंगे जिससे कि आगे जाके भविष्य में वो यहाँ से एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपने जीवन में एक मोड़ ला सकें, महत्वपूर्ण मोड़ ला सकें। सर शिक्षा को लेकर के जो है ये क्या सजा याफ्ती बंदियों के लिए शिक्षा है या फिर जो भी बंदी है सभी के लिए? देखिए ऐसा है जैसे इग्नू है और राष्ट्रीय टंडन जैसे मुक्त विश्वविद्यालय हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि आप जेल में रहेंगे तभी तक आपकी शिक्षा रहेगी। अगर मान लीजिए कोई हवालाती बंदी है या विचाराधीन बंदी है वो यहाँ से कोई अपने फॉर्म भर लेता है, कोई शिक्षा शुरू करता है तो छूटने के बाद भी उसे शुरू कर सकता है। इसमें कहीं उस पर ये रोक नहीं रहेगी कि वो सिर्फ जब तक जेल में है तभी तक वो शिक्षा ले सकता है। और जो हमारे यहाँ कैदी भाई हैं कैदी भाई तो खैर सबकी सीमा है कि वो इतने समय तक रहेंगे तो उस हिसाब से वो अपने कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने हमें बताया कि कम से कम 6 महीने का कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। मेरे ख्याल से वो बंदी जो ये जान रहे हैं कि 6 महीने तो उन्हें कहीं नहीं जाना है तो वो शायद इन सब्जेक्ट्स को आगे लेने का प्रयास करें। सर एक सवाल और है, क्या अंदर यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी या फिर उनको अलग समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए? क्योंकि जिस तरह से जेल में अंदर काम होते हैं इस दौरान अगर बच्चे पढ़ते हैं या कैदी पढ़ते हैं तो क्या प्रभावित नहीं होगा? देखिए क्लासेस यहाँ नहीं होंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने आपको बताया कि यहाँ किताबें जो उनकी हैं सरल भाषा में है बहुत और वो सब्जेक्ट को उसी तरह समझा पाएंगे जिस तरह से एक अध्यापक या एक टीचर समझा। देखिए ये बात तो सही है कि बाउंडेशन है कि आप जब जेल में हैं तो क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाएंगे और शायद मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य भी यही है कि जो लोग मुक्त अपनी रेगुलर क्लासेस ना कर सकें वो जो विद्यालयों के अंदर अपनी कोर्सेज को वो परस्यू कर सकें। इसके तहत जो स्टडी मटेरियल जैसे बताया गया कि स्टडी मटेरियल देंगे और उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो इसी तरह से रहेगा कि जैसे कि वो एक तरह से अध्यापक खुद उन्हें पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम डॉक्टर अग्रवाल से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी अगर वो समय निकाल सकें या अपने किसी और साथियों को भेज सके तो हमारे बंदियों को इस संबंध में गाइडेंस। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।